जय हिंद साथियों, मैं विवेक सेन आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जो हमें प्रेरित करता है हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने का, कि किस तरह से हमें लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। आप सभी को जैसे जानते हो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किस प्रकार निभाया, और उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई और ये वीर गति को प्राप्त हुए और शहीद हुए। महात्मा गांधी जी से एक बात सीखने को जरूर मिलती है कि संघर्ष किया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर इसका उद्देश्य आपकी मेहनत से ज़्यादा आपके विचार पर निर्भर करती है। देखो, गधा भी मेहनत करता है और शेर भी मेहनत करता है, बस गधे में ये अंतर रहता है कि वो दिन और रात लगा रहता है और शेर कुछ क्षण में ही शिकार को प्राप्त कर लेता है। तो हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है। तो गांधी जी हमें यही सिखा के गए थे कि नेटवर्क से, हमारी एकता से यह देश मजबूत हो सकता है, और अगर एकता नहीं रहेगी तो हमारा देश का विखंडन हो सकता है। हमारे देश में सबसे बड़ी बात यही है कि अनेकता में एकता है। हमें रूढ़िवादिता छोड़नी होगी हमारे देश को अग्रसर करने के लिए। ऐसे महान पुरुष जिनके मुख पर हमेशा एक मुस्कान रहती हो, वह व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का आज जन्म दिवस है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में आपको जो चाहते हो वो प्राप्त हो। अतः अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाएं और आगे अग्रसर रहें। गांधी जी के बारे में एक बस पढ़ा जाए उतना कम है। एक फैक्ट है कि किस्मत आप में अगर लात नहीं मारती है तो आप शून्य के भांति होती हैं। और वैसे भी मैंने कहीं सुना है कि आप शून्य रहोगे या जिसकी भी पास भी बैठ जाओ आप, वैसे आप शून्य रहो, जिसकी पास बैठ जाओ तो आप उसकी वैल्यू बढ़ा दो। इस अगर एक के आस पास में रख दो शून्य तो वो 10 हो जाता है। और कैसे आप समझ सकते हो शून्य का महत्व। शांति जहाँ रहेगी, विचार जहाँ रहेंगे, सब संघर्ष जहाँ रहेगा वहाँ सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें बताया कि अहिंसा सबसे बड़ा नियम है इस दुनिया का। जियो और जीने दो का नारा भी दिया। जब गांधी जी को एक ट्रेन से बाहर लात मारकर निकाल दिया जाता है तो उन्होंने भी प्रण लिया कि मैं देश को आज़ाद कराऊंगा अंग्रेजों की गुलामी से, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं, मेरे देश को लात मारी है। गांधी जी एक खुद ही में एक महान आत्मा के रूप में विकसित हुए, महापुरुष के रूप में हुए। जैसा कि आप जानते भी हैं कि महान आत्मा, इनको महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी भी एक खुद वकील रह चुके हैं
रह चुके थे, जैसे अमर हुए हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद मित्रों।